स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी अगेन। मैं योगेश अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर से वाई एकेडमी लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और कुछ आज स्पेशल स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करने आए हैं। जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, नीट सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, वही हमारे आज का विषय है। ये विषय मैंने बहुत सोच समझ के चुना है, क्योंकि मैं आजकल का जो अपना सोसाइटी का जो अपने आसपास जो भी घटनाक्रम देखता हूँ कि जो बच्चे क्या सोचते, पेरेंट्स क्या फील करते, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ेगा। इससे कुछ पेरेंट्स की ही मदद होगी जो मेरे पास डायरेक्ट आ पाते हैं, जिनका मेरे से डायरेक्ट संबंध है। वो पेरेंट्स तो मदद में ऐसे भी आ जाते हैं, लेकिन जो लोग मुझ तक कांटेक्ट नहीं कर पाते, उन तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो ऐसा लगेगा कि मेरा काम हो गया। राइट? तो देखते हैं नीट की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, हम नीट में सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। तो जो लोग आप में से नीट के एस्पायरेंट हैं, वो जरा सोच इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें और पूरी स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करें। और जो लोग 9th और 10th में हैं आज की डेट में, उनके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल स्ट्रेटेजी होने वाली है। राइट? तो देखते हैं कि नीट स्ट्रेटेजी क्या है। तो स्टूडेंट, देखा जाए तो नीट में सिलेक्शन के लिए अपने को टोटल 3 विषय पढ़ने पड़ते हैं। एक होता है बायोलॉजी, जिसके 90 क्वेश्चंस आते हैं नीट में। दूसरा है केमिस्ट्री, जिसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं। और फिजिक्स, जिसके 45 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल मिला के 180 क्वेश्चंस का पूरा एग्जाम पेपर आपको नीट में मिलता है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो बच्चे नीट के एस्पायरेंट हैं, जो नीट में जाना चाह रहे हैं, उनकी बायोलॉजी तो अच्छी होती है, दे आर गुड इन बायोलॉजी। उसका कारण क्या है स्टूडेंट, पता है क्या? वाई दे आर गुड इन बायोलॉजी? बिकॉज 9th में ही या 8th में ही, और बहुत हो गया 10th में, वो बच्चे सोच लेते हैं कि हमको नीट में जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो फिर बायोलॉजी अच्छी करनी चाहिए। तो दे आर ऑलरेडी गुड इन बायोलॉजी। दे आर ऑल्सो इक्वली गुड इन केमिस्ट्री। ये दोनों सब्जेक्ट में वो अच्छे होते ही हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है स्टूडेंट, कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट हैं। इनमें बायोलॉजी में क्या है, जो फैक्ट है सो है। अब हमारे प्लांट्स की बात करें, हमारे एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो करीब करीब एक जैसा होता है। फैक्ट जो कुछ है, दे आर रिटन ऑलरेडी इन द बुक, और स्टूडेंट ने एक बार उसको ठीक से समझ लिया तो फिर वो कोई कैलकुलेशन नहीं मांगते, उसमें कोई ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई टेक्निकल बहुत नहीं है चीज। तो मेरा ख्याल से बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों फैक्ट बेस्ड होने की वजह से बच्चे अच्छा कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ अटक जाती है, दे आर पुअर इन फिजिक्स। उनको फिजिक्स सबसे ज्यादा खराब लगती है। देखिए, आप अपने दिल पर हाथ रख के देखो, आज की डेट में अगर आपसे कहा जाए तीनों सब्जेक्ट में से कौन सा हार्ड लगता है, तो नीट के जो भी बच्चे हैं, मैं सिर्फ नीट के बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो उनको फिजिक्स ना रेड साइन वाला सब्जेक्ट लगता है। खतरा, फिजिक्स मतलब खतरा, ऐसा मानते हैं। और मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, मैं फिजिक्स से ही रिलेटेड हूँ हमेशा से ज्यादा करके। तो मैं आपको ना फिजिक्स के बारे में ही ये ये टॉपिक को उठाना चाहता हूँ कि फिजिक्स का डर कैसे निकले, या फिजिक्स में करें क्या कि हमारा फिजिक्स अच्छा हो जाए। स्टार्ट करते हैं कि ऐसा कि जब बच्चे ने 10th शुरू किया, 10th खत्म किया, सॉरी 10th से 11th में जब जाते हैं बच्चे, तो जो नीट के एस्पायरेंट हैं उनके मैथ्स ना वीक होता है। मैथ्स ना वीक सब्जेक्ट होता है उनका, वीक। बुरा मत मानिए, लेकिन ये फैक्ट है, आपका मैथ वीक है। जो लोग नीट में हैं उनका मैथ वीक है। शायद मैथ वीक है इसी वजह से तो वो बायोलॉजी लेने गए, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे भी मिल गया फिजिक्स। और फिजिक्स असेंशियल पार्ट है एक्चुअली, इसलिए इसको तो स्किप नहीं कर सकते। और आप समझो, फिजिक्स जो है ना स्टूडेंट, फिजिक्स प्लस मैथ, या यूं कह सकते हैं आप फिजिक्स इक्वल टू मैथ, ये दोनों ना एक दूसरे के साथ चलने वाले सब्जेक्ट हैं। मैथ्स के बगैर फिजिक्स नहीं हो सकता। जिसका मैथ्स वीक उसका फिजिक्स भी वीक ऑटोमेटिकली है। अच्छा, केमिस्ट्री में भी इसकी जरूरत पड़ती है। मैथ्स की जरूरत आपको
केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री में पड़ती है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिर आपके केमिस्ट्री का भी कहीं ना कहीं रिलेशन मैथ्स के साथ थोड़ा बहुत तो है ही, क्योंकि केमिस्ट्री में 3 प्रकार की केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का काम कैसे तो चल जाता है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में मैथ्स की जरूरत है। तो मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे ना सिर्फ फिजिक्स में प्रॉब्लम आने की वजह से ना पूरा अपनी सीट खो बैठते। नीट में जो वो बहुत अच्छा जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं बहुत सारा कुछ, लेकिन एंड एंड में क्या होता है, फिजिक्स के 2 4 6 क्वेश्चन की गड़बड़ होने की वजह से उनकी सीट चली जाती है, उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। राइट। तो आइए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिजिक्स कैसे अच्छा करें, हाउ टू विन फिजिक्स, हाउ टू विन फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स को जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है आपका माइंडसेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे हमको बाद में भी जरूरत पड़ने वाली है, इसके लिए मैं इसको पूरी तरीके से रब नहीं करता। यहाँ पे फिजिक्स को विन करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहली बात जो आपको चाहिए वो है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या है कि कुछ बच्चे ना ये ऑटोमेटिकली मान लेते हैं ये फिजिक्स हमारे बस का नहीं है। जब किसी चीज की स्टार्टिंग ही नेगेटिव होगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारे बस का काम है ही नहीं, तो फिर उसको आप ठीक से पढ़ी कभी नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाता है। राइट। तो पहले तो माइंडसेट चेंज करो। जो माइंडसेट आपका बन गया है ना, इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, उसको कट करो आज के आज, आज ही आज इस डिफिकल्टी को दूर करो। पहले तो इसको कट करो और आपको समझना पड़ेगा कि हम जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। फिजिक्स विल ऑल्सो बी एन इजी सब्जेक्ट, आपके लिए हो जाएगा। कैसे माइंडसेट चेंज करने का, प्रॉब्लम क्या है जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है, जैसे फिजिक्स को हमने पढ़ना शुरू किया, आज किसी ने बोला हमको फिजिक्स पढ़ना है और फिजिक्स में अच्छा बनना है, फिजिक्स हमारा वीकर सब्जेक्ट है, तो हम कोशिश क्या करते कि आज हमने शुरू किया है फिजिक्स पढ़ना, तो आज की आज हम मास्टर ऑफ फिजिक्स बनना चाहते हैं। हमको क्या लगता है कि आज ही हम सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, आज ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और फिजिक्स हमारे लिए हैंडी सब्जेक्ट होना चाहिए आज की आज। ये होने वाला नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में सब कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको स्लोली लेकिन कंटिन्यूअसली इसकी स्टडी करनी पड़ेगी फिजिक्स की। और मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं उसमें कैसा करना है, कि फिजिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है मैथ्स। मैथ्स से स्टार्ट करो, स्टार्ट लर्निंग बेसिक मैथ्स, स्टार्ट लर्निंग बेसिक मैथ्स। होता क्या है, हम मैथ्स से पहले ही वीक होने की वजह से मैथ्स से डरते हैं, और मैथ जब तक हमारा अच्छा नहीं होता तब तक फिजिक्स अच्छा नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप सबसे पहले बेसिक मैथ पढ़ना शुरू करो। राइट। बेसिक मैथ में आपको खास तौर पे क्या पढ़ना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बेसिक्स ऑफ कैलकुलस। सिर्फ बेसिक पर ही ध्यान देना है। आप ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में चले गए, उसके बहुत ही हार्ड हार्ड क्वेश्चंस को लेके आगे सामने और पता चला हार्ड क्वेश्चन होने ही नहीं। आप पहले से ही चूंकि थोड़ा सा परेशान फील करते हो मैथ्स में, तो आपका और ज्यादा डर बढ़ गया। तो आपने बेसिक में ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक्स ऑफ कैलकुलस, और एक चौथा जो मेरे बहुत नजदीक में मैं समझता हूँ इसको होना चाहिए, लॉगरिथम। इतना आपने 4 टॉपिक को स्पेशली पढ़ना है बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स में। राइट। जब आप ये पढ़ लेंगे तो फिजिक्स आपके लिए आसान लगने के चांस है। अब देखिए फिजिक्स की बारी आई, तो हम फिजिक्स में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखते हैं फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं 11th और 12th में, इन 11th 12th दे स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ IIT
जेई एडवांस लेवल, आईआईटी जेई के एडवांस लेवल के क्वेश्चन करना वो स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा पढ़ाई की नहीं और पहुंच गए क्वेश्चन सॉल्व करने। आईआईटी जेई में आने वाले एडवांस क्वेश्चन। अरे भाई आपको जाना है नीट में, तो आप नीट का क्वेश्चन पेपर क्या डिमांड करता है उसे देखो, उसके टाइप के क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं उनको सॉल्व करो। आप जेई एडवांस के जो सॉल्व करने वाले ना, दे आर नेवर, दे विल नॉट कम इन नीट एग्जामिनेशन, आएंगे ही नहीं, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो बने ही नहीं है ना उस लाइक। आईआईटी में इंजीनियर बनना है, जे आपको नीट में डॉक्टर बनना है। इंजीनियर को जो जरूरत पड़ती है वो पूछा जाएगा उसके हिसाब से उसको। डॉक्टर और इंजीनियर के दोनों के फील्ड अलग है, काम करने का तरीका अलग है, इसके लिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। तो आप इसकी कोशिश ही क्यों करते हो? यहाँ पे जाने की वजह से क्या होता है, ये आपसे सॉल्व हो नहीं पाते और यू लूज योर कॉन्फिडेंस, लूज योर कॉन्फिडेंस, यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और फिर से आपको फिजिक्स टिपिकल लगने लगेगा। सो आई एम stressfully, आई एम एक्चुअली इंटेंशनली टेलिंग यू, डोंट गो फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको बहुत सारी बुक्स बाजार में मिलती हैं, तो उनमें जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं ना उनको स्किप कीजिए, उनको छोड़ दीजिए। बल्कि नीट के लिए जो लिखी बुक्स हैं उनको खरीदिए, उनमें आए वाले नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, दे आर एक्चुअली बेसिक क्वेश्चंस, दे आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल। फिजिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल बेस किया गया है उनको। इसके लिए आप बिल्कुल भी कोई हार्ड क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें, बेसिक को समझें। फंडामेंटल्स में ही बहुत सारे क्वेश्चन ट्विस्ट करके, घुमा के, यूनिट्स में चेंज करके दिए जाते हैं। वो ही आप ठीक से करना सीख गए ना, तो कम से कम आपका फिजिक्स से जो डर था वो आपके दिल से हमेशा के लिए निकल जाएगा। राइट? तो फिर हम करें कौन से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो देखिए, माइंड सेट बदल लिया है आपने अगर, तो यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग विद, आपने बेसिक मैथ समझ लिया है और आपको स्टार्ट करना है अब फिजिक्स में लर्निंग करना। वो कौन से हैं? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। राइट? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स में क्या करना है बेसिकली आपको, जो भी क्वेश्चन मिले वो नीट लेवल के होने चाहिए, नीट लेवल क्वेश्चंस। और बहुत हो गया तो आईआईटी जेईई मेंस में आने वाले क्वेश्चन, मेंस। बस इन दोनों में आने वाले क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। जो भी एक्सरसाइज आपको मिले, एक्सरसाइज आपने कोई स्टार्ट की करना, उसमें मान लो 1 2 3 4 ऐसा करके 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन सॉल्व ओनली फर्स्ट 50 क्वेश्चन। पहले 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं किसी भी एक्सरसाइज के फिजिक्स में। अगर 100 क्वेश्चन नहीं है या 50 क्वेश्चन भी नहीं है, तो जो भी है, जो भी एक्सरसाइज दिए है उसके 50% क्वेश्चन ही आपने सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि वही वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका रिलेशन आपके नीट एग्जाम से होने वाला है। नीट एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, डिफरेंट है। आप दोनों को एक जैसा लेके नहीं चल सकते। बहुत कुछ हो गया तो जेई मेंस और नीट का लेवल एक जैसा मान सकते हैं, लेकिन एडवांस इज डिफरेंट थिंग, उसकी कोशिश भी मत करिए। राइट? अब सवाल ये है कि जब हमारे को जेई मेंस के ही क्वेश्चंस करने हैं, नीट लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, तो डिफरेंट बुक्स में जो दिए वाले आईआईटी टाइप के क्वेश्चंस है वो दिए ही क्यों जाते हैं नीट की बुक्स में, अगर नीट की बुक्स है तो आपके पास में। या फिर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो सीट्स देते हैं उनमें आने वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो एक बहुत ही अजीब बात मैं आपको बता रहा हूँ, जरा लेकिन ध्यान रखिए। वो 9th एंड 10th कि किसी भी पब्लिकेशन के, एनी पब्लिकेशन, अच्छा पब्लिकेशन होना चाहिए बस, एनी पब्लिकेशन उठाइए और उसके फाउंडेशन के क्वेश्चंस कीजिए, फाउंडेशन बुक्स, फाउंडेशन कोर्स बुक्स, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अब उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि कौन सा जेई में आया है, कौन सा नीट में आया है, क्योंकि वो तो 9th और 10th के है ना। 9th और 10th के क्वेश्चन तो थोड़े ना नीट और जेई में आते हैं। तो ये है, उसके फाउंडेशन की बुक्स उठाओ और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो।
आप समझ लीजिए आपका 50% वर्क डन हो गया, 50% वर्क डन। डोंट गो फॉर टिपिकल क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको बिल्कुल भी। जिनमें कैलकुलस का भरपूर यूज होता हो उनको नहीं करने हैं आपको, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही एक दो आने वाले हैं भाई, सारे के सारे थोड़ी आएंगे। तो इसके लिए आपने यहाँ ध्यान दिए। स्पेशली मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जो बच्चे अभी 9th-10th में है वो ध्यान से सुन लें, उनका भविष्य यहाँ से स्टार्ट होता है। जो बच्चे अभी 10वीं पास कर रहे हैं, जो 11th में जा रहे हैं, वो ये अब करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो 9th-10th में है वो तो ऑलरेडी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी से स्टार्ट कीजिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। वाई एकेडमी आपको सर्विस देने के लिए हमेशा तैयार है। वो आपके लिए यही सब कामों के लिए तो बनी है कि बच्चे कैसे भी करके अपने कैरियर में अच्छा काम कर पाए, यही हमारी पूरी कोशिश है। हमने क्वेश्चन बैंक तैयार किए हैं, हम खुद ही उन अपने बच्चों को जो हमारे क्लास में ऑलरेडी एडमिशन लेके पढ़ते हैं, उनको हम वो क्वेश्चन टाइम टू टाइम देते रहते हैं, असाइनमेंट देते हैं, डीपीपी क्वेश्चंस देते हैं, उनको कोशिश करवाते हैं कि ये चीज जो बाद में बच्चे फील करते हैं 11th और 12th में जाके, वो प्रॉब्लम फील नहीं होना चाहिए। इसलिए 9th-10th के बच्चे ध्यान से सुने, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर नीट के, कि नीट में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ सिलेक्शन का, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। देखिए, बायोलॉजी में आपने 75 करेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 90 में से। 15 क्वेश्चन का, वैसे तो आप 75 से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम मिनिमम 75 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं आपको, करेक्ट। देखिए होता क्या है, करेक्ट और सॉल्व करने में दो डिफरेंस है। एक डिफरेंस है करेक्ट क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। करेक्ट क्वेश्चन करने पर आपको +4 मिलते हैं, अनअटेम्प्टेड करने पर 0 मिलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके स्कोर पे। लेकिन आपने अगर रॉन्ग किया, रॉन्ग कोई क्वेश्चन रॉन्ग किया, तो आपको मिलता है -1, राइट। तो आपने 75 करेक्ट क्वेश्चंस ही करने हैं और बाकी 15 क्वेश्चंस आपने अनअटेम्प्टेड रखने हैं, अनअटेम्प्टेड। देखिए अगर आपको सही है, कॉन्फिडेंस है, आप जानते हो वो होने वाला है सही, तो आपको कोशिश होनी चाहिए पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया कि ये रॉन्ग हो सकता है, तो माय अपील इज, स्ट्रॉन्ग अपील इज टू लीव दैट क्वेश्चन, छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का प्रॉब्लम यही होता है कि वो पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनको किसी ने शायद बताया नहीं है कि उनको क्वेश्चन को छोड़ में देने में भी कोई बुराई नहीं होती है। जहां चांस है गलत होने का, तो वहां पे क्यों रिस्क लेना है। ये एग्जाम है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है, यहाँ पे जुआ नहीं है। ये लगा तो लगा, नहीं तो गए, ये नहीं खेलना आपको। आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ वो क्वेश्चन जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, राइट। चलिए, तो 75 क्वेश्चन मैं ये सभी की बात बता रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट की। इसके लिए आप लोग अनअटेम्प्टेड पर ही ध्यान दो। 75 करेक्ट क्वेश्चन करने हैं आपको, तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 75 into 4, you will get 300 marks, राइट। केमिस्ट्री में आपको 45 है ना, 35 करेक्ट करने हैं, 4 मार्क्स मिलेंगे और आपको मिलेंगे 140 मार्क्स। फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप इसमें 35 क्वेश्चंस कर पाए तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं 140 मार्क्स के। तो आपको कितने हो गए मार्क्स? देखिए 280 और 300, आपके हो गए 580 मार्क्स। और 580 मार्क्स में मैं नहीं समझता कि कभी किसी का सिलेक्शन रुकेगा। 580 मार्क्स सफिशियंट है आपको किसी भी कंपटीशन में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन होता क्या है, आप गलती क्या करते हो, अगर कुछ हो भी गया, मान लो इसमें से अगर आपके 15 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 15 क्वेश्चन रॉन्ग, इसमें से 15 क्वेश्चन रॉन्ग, तो 580 में से कितने माइनस होने वाले? तो आपके माइनस होंगे। देखिए आपको जो +4 मिल रहे थे वो नहीं मिले, तो वो -4 इसमें से करने पड़ेंगे, और साथ में एक -1 और आपने ले लिया, तो कितने हो गए टोटल? -5। और 15 क्वेश्चन के हो गए -75, 75 माइनस हो जाएंगे इसमें से, तो आपके बचेंगे 505
और ये मार्क्स पे सिलेक्शन डाउटफुल है, डाउटफुल सिलेक्शन नहीं होगा। 505 पे इंसान की हालत ये हो जाती है स्टूडेंट की कि वो हंस भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता। कुछ तो भी ऐसे भी रिलेटिव मिल जाएंगे आपको, ऐसे फ्रेंड मिल जाएंगे आपको कि 505 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपने आइडिया लगा लिया अपने एग्जाम में तो आपको शुभकामनाएं मिलना शुरू हो जाएंगी, कॉन्ग्रेचुलेशन देना शुरू कर देंगे। फिर आपको बहुत सारी चीजों का इंतजार करना पड़ेगा। आप भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते कि मुझे सिलेक्शन करवा दे भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे दूसरे जो दोस्त हैं उनके मार्क्स 505 से कम करवा दे, बस कैसे भी करके। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ। जब कोई ऐसी स्थिति में गाड़ी अटक जाती है तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी, अरे रे रे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा सा कम रह गई कोशिश, बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। तो मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए। इसके लिए आपने ना कितने क्वेश्चन करेक्ट करने की कोशिश करनी है, और ये वो क्वेश्चन है जिनमें आपको कोई डाउट नहीं रखना। 15 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने पहले से ही ओके क्वेश्चन ही चुने हैं, वो होने चाहिए, तभी आपके होंगे ये क्वेश्चन, राइट। अब सवाल ये है कि आप बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कर लोगे, लेकिन फिजिक्स में आपके पास 35 क्वेश्चन करने की शायद शायद कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है कि मेरे नहीं हो पाएंगे 35 क्वेश्चन, तो उसके भी तरीका है मेरे पास में। देखिए, ईच टॉपिक या ईच चैप्टर का बहुत ही क्लोजली आप स्टडी करो। ईच चैप्टर को स्टडी क्या करनी है, स्टडी द वेटेज, स्टडी वेटेज, कि आखिर कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, उनका वेटेज तैयार करो। मान लीजिए 45 क्वेश्चन है टोटल, और ये ऐसा हो गया कि अगर मैं इसको 10 चैप्टर में डिवाइड कर दूं, 10 चैप्टर्स में, 10 चैप्टर्स में से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या हो गया, लगभग 4.5 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट आ गया, राइट। 9 चैप्टर मान लेते हैं, चलो 9 चैप्टर्स हैं, और आपका वेटेज हो गया 5 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, ईच चैप्टर। इसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ टॉपिक के 8 क्वेश्चन आएंगे, कुछ टॉपिक के 4 ही आएंगे, कुछ के 3 ही आएंगे, ऐसा भी हो सकते हैं। तो आप इस 9 में से ना सिर्फ ओनली सेलेक्ट ओनली 6 और 7 चैप्टर्स, जो भी मैक्सिमम वेटेज के है ना, वो 6 या 7 चैप्टर आप सेलेक्ट कीजिए जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाकी 2 चैप्टर, 9 है मैंने लिखे हुए, यहाँ पे 2 चैप्टर, 2 और 3 चैप्टर्स, 2 और 3 चैप्टर्स, चैप्टर्स लीव फॉर एवर, हमेशा के लिए छोड़ दीजिए उनको। वैसे भी फिजिक्स में आपका मन नहीं लगता है, कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिनमें और भी ज्यादा मन नहीं लगता होगा, तो उन 2-3 चैप्टर की छूट दे रहे हैं आपको, आप उनको छोड़ दीजिए। सिर्फ बाकी के जो 6-7 चैप्टर हैं जिनमें आपका मन लगता है थोड़ा बहुत, उसकी प्रैक्टिस करिए पूरी तरीके से। उसकी प्रैक्टिस करने से वो जो 45 में से 35 क्वेश्चन करने हैं, तो 10 क्वेश्चन तो आपने छोड़ ही देना है, अटेम्प्ट ही नहीं करना उनको। वो आएंगे ना, 2-3 चैप्टर में से आएंगे, उनको छोड़ दो, क्या जरूरत है सारे के सारे सॉल्व करने की। अगर आप इस स्ट्रेटेजी चलते हैं तो आपके 580 मार्क्स आ रहे हैं, आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो रहे हो, आप ऑलरेडी डॉक्टर बन रहे हो, क्या टेंशन ले रहे बाकी के 10-12 क्वेश्चन। सो इस स्ट्रेटेजी चलिए। अगर फिर भी अगर किसी को ऐसा कोई डाउट हो कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और कोई प्रॉब्लम नजर आती है, तो आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हो। मेरा नंबर आप ये नोट कर लो, 8055848222। आप इसमें मुझे कभी भी रिंग करके या बात कर सकते हो, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आई एम श्योर ये वीडियो के बाद में आपका नीट में सिलेक्शन होने का सपना सच होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ, आप सब भी तो कोशिश कीजिए। ये वीडियो सफलता की कोई गारंटी तो बेशक नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज आपके फाइनल मार्क्स में आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है इसको माध्यम से, राइट। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन डूइंग, थैंक यू।